राजधानी भोपाल में किसानों की जीत हुई या फिर सरकार अपनी रणनीति में सफल रही है। 3 दिनों तक राजधानी की सड़कों पर डटे हजारों किसान सीएम हाउस तक मार्च की चेतावनी, हाई अलर्ट पर प्रशासन और फिर अचानक आंदोलन खत्म। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सरकार ने ऐसा क्या भरोसा दिया जिस पर किसान धरना खत्म करने के लिए तैयार हो गए। आइए जानते हैं पूरी कहानी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कई दिनों से चल रहा किसानों का आंदोलन आखिरकार समाप्त हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे किसानों ने सरकार के साथ लंबी बातचीत के बाद धरना खत्म करने का ऐलान किया और सरकार ने मूंग की एमएसपी पर खरीद बढ़ाने, खाद्य वितरण में लागू ई टोकन व्यवस्था को फिलहाल स्थगित करने और किसानों की अन्य मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद किसान संगठनों ने अपना आंदोलन वापस लेने का फैसला भी किया है। दरअसल इस आंदोलन की सबसे बड़ी वजह थी मूंग की खरीद। किसानों का कहना था कि इस साल रिकॉर्ड उत्पादन होने के बावजूद भी सरकार सीमित मात्रा में ही एमएसपी पर खरीद कर रही थी। इससे बड़ी संख्या में किसानों को अपनी उपज मजबूरी में खुले बाजार में कम कीमत पर बेचनी पड़ रही थी। इसके अलावा खाद्य वितरण के लिए लागू ई टोकन व्यवस्था को लेकर भी किसानों में भारी नाराजगी थी। उनका आरोप था कि तकनीकी दिक्कतों के कारण समय पर खाद नहीं मिल रही थी और खेती का काम प्रभावित हो रहा था। इन्हीं मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 19 किसान संगठनों ने भोपाल कूच किया था। सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने बताया कि पहले प्रत्येक पात्र किसान की लगभग 25% मूंग ही एमएसपी पर खरीदी जा रही थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 60% तक किया जाएगा। इसके साथ ही स्लॉट बुकिंग की अंतिम तारीख 30 जुलाई से बढ़ाकर 10 अगस्त और खरीद की अंतिम तारीख 10 अगस्त से बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी गई है, ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। सरकार ने खाद्य वितरण में लागू ई टोकन व्यवस्था को भी फिलहाल स्थगित कर दिया है और कृषि मंत्री के मुताबिक इस व्यवस्था में कई व्यवहारिक समस्याएं सामने आई थी, इसलिए इसकी समीक्षा के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी। समिति की रिपोर्ट आने तक यह व्यवस्था लागू नहीं रहेगी। अगर पूरे आंदोलन की बात करें तो 27 जुलाई को नर्मदापुरम से करीब 2000 किसानों ने किसान क्रांति पद यात्रा शुरू की थी। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में राशन, बिस्तर और जरूरी सामान लेकर किसान भोपाल की ओर बढ़े थे। रास्ते में कई जगह पुलिस ने बैरिकेड लगाए, लेकिन किसान लगातार आगे बढ़ते रहे। 28 जुलाई को वे भोपाल की सीमा तक पहुंच गए और वीर सावरकर सेतु के पास डेरा डाल दिया। 29 जुलाई को आंदोलन और तेज हो गया। किसानों ने सड़क पर ही दाल बाटी बनाई, धरना जारी रखा और मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करने की चेतावनी दी। इसके बाद सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत का दौर तेज हो गया। लगातार वार्ता के बाद 30 जुलाई को दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई और सरकार के आश्वासन के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन समाप्त करने का ऐलान कर दिया और कई दिनों से राजधानी की सड़कों पर डटे किसान अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों की मांगे पहले ही मान ली जानी चाहिए थी और सिर्फ समिति बनाना स्थायी समाधान नहीं है। विपक्ष ने प्रदेश में मूंग की 100% एमएसपी पर खरीद और खाद्य वितरण व्यवस्था में स्थायी सुधार की मांग दोहराई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। सरकार ने किसानों को राहत जरूर दी है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी मांग 100% एमएसपी पर मूंग खरीदी अब भी पूरी तरह नहीं हुई है। यानी आंदोलन फिलहाल खत्म हुआ है, लेकिन मुद्दा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार अपने वादों को जमीन पर कितनी तेजी से लागू करती है, क्योंकि अगर आश्वासन अमल में बदलते हैं तो इसे किसानों की बड़ी जीत माना जाएगा। लेकिन अगर बातें सिर्फ बैठकों और कागजों तक सीमित रह गए तो भोपाल की सड़कों पर किसान आंदोलन फिर लौट सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार के फैसले से किसानों की समस्या का समाधान हो जाएगा या अभी भी कई सवाल बाकी हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।